करोड़ों रुपए। तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग है क्या भाई? दलाली। भाई ड्रॉप शिपिंग में होती है तीन पार्टीज, मैं ड्रॉप शिपर, दूसरा कस्टमर जिसको माल चाहिए, तीसरा सप्लायर जिसको माल बेचना है। जो ऑर्डर जाएगा वो सप्लायर के पास जाएगा, सप्लायर ही वो ऑर्डर डिलीवर करेगा। कोई रिटर्न होगा तो भी कस्टमर सप्लायर के पास ही वापस देगा। मेरा काम है सिर्फ मार्केटिंग। मुझे बाय हुक और क्रू माल बेचना है, उसकी मार्केटिंग करनी है बाय एनीवेज, ऑर्गेनिक और पेड। ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज पार्ट 7 ऑफ टर्निंग ₹1 इनटू अ कार। एंड पिछले 6 के 6 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लो। लास्ट पार्ट में हमने खोला था खुद का ग्रोसरी स्टोर। हाँ भाई, एंड भाई हमारे सारे पैसे वहां फंस गए थे। तो चलते हैं सबसे पहले उसी को देखते हैं कि भाई वहां धंधा कैसा चल रहा है। तो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा ग्रोसरी स्टोर जो हमने लास्ट वीडियो में बिल्ड किया था। एंड ये है हमारा तानिश जो 45 डेज से यहाँ पर बैठा हुआ है, हमारा स्टोर मैनेजर। और मैनेजर नहीं हो, लाला 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 वाली फीलिंग आ रही है यार, इतने दिन से बैठा है यहाँ पे। लाला तो ये हो ही गया 45 दिन से यहाँ पर बैठे बैठे। बट हमारी काफी अच्छी सेल आ रही है। 3 से 4 हजार हम कर रहे हैं वीकडेज पे और 10 से 12 हजार हम कर रहे हैं वीकेंड पे। बट फिर भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यार सेल और बढ़नी चाहिए और बढ़नी चाहिए। ऐसे मजा नहीं आएगा, क्योंकि अगर ऐसे चलेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा कवर अप करने में। तो तानिश, तू डील कर रहा है कस्टमर से, तो क्या करा जाए कि हमारी सेल बढ़ी जाए? देखो अभी मैं जितना सोच पा रहा हूँ ना, उस हिसाब से उतनी सेल नहीं आ रही, क्योंकि ना बंदा आ रहा है 500, 600, 700, 1000 मैक्सिमम, इससे ऊपर का सामान नहीं लेके जा रहा। सो आई वांट कि बल्क में सामान जाएगा ना तो मजा आएगा। मजा तो वैसे एक्चुअली तब आता है जब सामान एक बंदा ज्यादा खर्चे, एक ही घर में बहुत सारा सामान जाएगा ना। हाँ, एक्सपेंडिचर वैल्यू बढ़े। बट अभी हम धीरे धीरे देखो जो जो पैसा आता है हम और माल मंगवा रहे हैं। और हमारे को लेटली ये भी पता चला है कि जो जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं ना, इनका माल ज्यादा उठाना पड़ता है तो स्कीम्स और मिलती हैं। बट हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम इतना बड़ा बड़ा माल उठा सके। तो आओ कुछ प्लान करते हैं एंड इस स्टोर की सेल और बढ़ाते हैं। लेट्स गो। ओके, तो तिगड़म तो हमारे को लगानी है, बट उससे पहले मैंने डिसाइड करा कि भाई कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी सेल्स ना इंस्टेंट बूस्ट हो जाए। तो सबसे पहले हमारे स्टोर के पास ना 2 पार्क्स हैं। तो लोग वहां से मॉर्निंग में जाते हैं और उनको ना मतलब दूध दही की रिक्वायरमेंट होती है और सब्जियां भी चाहिए होती हैं। तो अब मैंने अपनी टीम को बोला भाई सब्जी मंडी जाओ, वहां से सब्जियां लेके आओ, मिनिमम कॉस्ट पे एक्वायर करो, हम उनको बेचेंगे, कस्टमर्स और आएंगे, जुड़ेंगे हमसे, हम सेल्स बूस्ट करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएंगे जिसमें हम डेली उनको मॉर्निंग कहेंगे कि भाई आओ माल ले लो यहाँ से। मतलब ऑब्वियसली हम अपने पैम्फलेट्स बेच देंगे, ई पैम्फलेट। सेकेंडली हम चालू करने वाले होम डिलीवरीज। 999 के ऑर्डर पे आप भाई कहीं भी माल लो, हम भिजवा देंगे। हमारे को अपनी सेल्स बढ़ानी है, जितना भी मैक्सिमम प्रॉफिट हम इस स्टोर से निकाल सकते हैं जल्द से जल्द हमारे को निकालना है। तो भाई करते हैं, सेल्स बूस्ट करते हैं, अब पैसा कमाना है। लेट्स गो। तो होम डिलीवरी चालू होने के बाद हमारी सेल्स काफी बढ़ने लगी। लगभग 10% एवरीडे सेल्स इंप्रूवमेंट हुई। बट इसके अलावा भी मेरे मन में एक मास्टर प्लान था। रिफ्रेशिंग। अब तुम्हारा भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीता, तुम्हारा भाई पीता ओनली कड़क कोकोनट ड्रिंक। तो गाइस शॉपिफाई पे हमने स्टोर बना लिया, बहुत इजी था। हमने रोपोसो से जो 6 प्रोडक्ट्स हमारे को बेचने हैं वो लिंक कर दिए। जैसे ऐड टू कार्ट करते हैं परचेस करते वक्त प्रोडक्ट्स, वैसे पुश टू शॉपिफाई होता है तो वो इजीली लिंक हो जाते हैं। उसके बाद हमारे को जरूरी थी एक डोमेन नेम की। तो डोमेन नेम के लिए मैंने सोचा पहले गोडैडी एंड ऑल पे चले जाऊं, बट मेरे को मॉपी ने बताया कि भाई शॉपिफाई पे भी मिलता है एक अच्छा डोमेन नेम। तो बस मैंने बोला हमारा जो अच्छा नाम रिवील कर रहा हूं मैं आपको, हमारा पेटेंट करा लूंगा इस नाम को। तो मैं टॉयजिला नाम हम रखने वाले हैं अपने शॉप का। तो मॉपी ने मेरे को बोला कि toyzilla.com अवेलेबल नहीं है, बट toyzilla.shop अवेलेबल है। तो मैंने उसको बोला बुक कर दे, ले लेते हैं एंड पेमेंट गेटवे सेट कर देते हैं, ताकि जो भी प्रोडक्ट्स खरीदे उसकी पेमेंट तो आए। तो बस उसके लिए मैंने बोला यूपीआई या रेजर पे जो परफेक्ट होता है ऑप्शन वो ले ले। तो बस कुछ क्षणों की बात है, कुछ दिन लगेंगे, एक्चुअली 1-2 दिन लगते हैं ये सेटअप होने में। उसके बाद वी विल स्टार्ट मार्केटिंग आज प्रोडक्ट्स। ओके, तो कल पूरी रात हम बता देता हूं, जो हमारा स्टार गेजर है वो हमारे को 361 का रोपोजो से मिल रहा है, बट हम उसको बेच रहे हैं 800 रुपए का। उसके बाद जो हमारी रिस्ट वॉच है वो हमारे को 1137 की पड़ रही है रोपोसो से, हम उसको अपने शॉप पे बेच रहे हैं 1500 रुपए का। उसके बाद हमारे पास चॉपर जो है उसको हम 900 रुपए का बेच रहे हैं, वो हमारे को 326 रुपए का पड़ रहा था। उसके बाद जो एक्रेलिक लाइट वाला है वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, वो हमारे को 406 का पड़ रहा है और मैं उसको बेच रहा हूँ 800 रुपए का। और जो पजल है हमारी जो किड्स की वो 349 की पड़ रही है और 700 रुपए की हम बेच रहे हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा मार्जिन है। अब मैं थोड़े से पैसे लगाऊंगा इनकी ऑब्वियसली मार्केटिंग में, बाकी जो भी बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। टॉयजिला भाई इतना ही प्यारा नाम है, इससे मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पेजेस बना लिए हैं। और भाई जब मैंने प्रोडक्ट फोटो शूट और वो रील्स देखी है ना जो मेरे हाथ में आई हैं, This push chopper is just awesome. It can cut your vegetables in minutes. You need to gift this to your girlfriend on Valentine. It's the magic light board. How cool.
Order it now. बहुत ही अच्छा काम करा है मेरी टीम ने। अब हम इसको अपलोड करने वाले हैं दोनों जगह पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहां पर एड्स चलाने वाले हैं, मार्केटिंग कैंपेन चलेगा इन पे, वो भी एग्रेसिव, ज्यादा पैसा लगाएंगे क्योंकि मुझे पता है जितना ज्यादा लोग देखेंगे उतने ज्यादा सेल्स आने वाली हैं। एंड अब आपको पता ही होगा हम एड्स कैसे चलाते हैं इस पे। अगर आपको नहीं पता तो आप कस्टमाइज शूज वाला पार्ट देख सकते हो, उसमें मैंने एग्जैक्टली बताया था। बहुत ईजी होता है रील्स और फेसबुक पे एड्स चलाना। तो इनको चलाते हैं एंड आई होप वी गेट द सेल्स। मतलब ऐसा ना हो कि हम प्रॉफिट बनाने जा रहे हैं और लॉस हो जाए, बस आई होप वी गेट द सेल्स। एड्स ने कमाल दिखाना स्टार्ट कर दिया था फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और हमें ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट भी हो गए थे, बहुत सारे ऑर्डर्स मिले। बट यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो गाइस 10 ही दिन हुए हैं हमारे को एड्स चलाए हुए, एंड पहले 10 दिन के हिसाब से भाई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है यार। लिटरली 44,000 रुपीज की सेल कर दी हमने अभी तक। और भाई हमारा स्टार मेकर जो प्रोडक्ट है वो सबसे अच्छा कर रहा है। मतलब उसके तो आसपास कोई नहीं है सेल्स में। एक दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अभी कुछ भी नहीं कर रहे, बट उनको देख के मेरा मन तो कर रहा है उनको डिसकंटिन्यू कर दूं। जैसे चॉपर है, मैं सोच रहा हूं उसको डिसकंटिन्यू कर दूं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हमारे को इशू फेस हो रहा है वो पता क्या है? मतलब लोग ऑर्डर कर लेते हैं बट उसको लेते नहीं है, उसको रिटर्न कर देते हैं, और हर रिटर्न पे हमारे को 72 रुपीज देने पड़ रहे हैं पेनल्टी। तो भाई ये पेनल्टी हमारे को कम करनी है, इसलिए मैंने अपनी टीम को बोला है भाई अब से ऑर्डर कंफर्मेशन लो। अगर ऑर्डर कंफर्म नहीं हो रहा, बंदा फोन नहीं उठा रहा, तो भाई माल मत भेजो। माल तभी भेजो जब बंदा कहे कि ऑर्डर कंफर्म्ड है, और उनको बोलो भाई अगर नहीं लोगे ना तो 100 रुपए देने पड़ेंगे उल्टे। तो ऑब्वियसली वो नहीं बोला, बट ठीक है, ऑर्डर कंफर्मेशन हर ऑर्डर से पहले होंगी। तो अगर हम बात करें स्टार मेकर की, वो एक्चुअली सबसे स्टार प्रोडक्ट था। उसका परचेज प्राइस था 361, सेल प्राइस था 800, मार्जिन आया 439। इसकी ऑर्डर क्वांटिटी हमारे को ये 303, मतलब बेसिकली आप लगा लो 10 ऑर्डर दिन के। इसका कैंसिल जो हुए हैं वो 86 लोगों से मेरे को वो गुस्सा है। इसका प्रॉपर है, इसमें डिलीवर्ड क्वांटिटी कितनी हुई है 155। उस पे हमारा फेसबुक कॉस्ट लगा है 28,900 रुपए का कॉस्ट हमारा लगा है। टोटल रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ है 1,24,000 का इस प्रोडक्ट से, एंड हमारे को टोटल प्रॉफिट इस प्रोडक्ट से हुआ है 34,700। तो ऐसे हर प्रोडक्ट का एनालिसिस यहां पर सामने आ जाएगा आपके। आप देखना, मैं बताने जाऊंगा ना तो पूरी वीडियो उसी में निकल जाएगी।